नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन। आज मैं अपने वालिद साहब की किताब क्या आपको अल्लाह की तलाश है का एक मज़मून पढ़ना चाहता हूँ, जिसका टाइटल है कल कभी नहीं आता, जो करना है आज ही शुरू कर दें। ये किताब है क्या आपको अल्लाह की तलाश है। इसमें लिखते हैं, इंसान जब अल्लाह ताला के बनाए हुए रास्ते पर चलता है तो फरिश्तों से भी अफजल हो जाता है, और जब उस रास्ते को छोड़ देता है तो जानवरों से भी बदतर हो जाता है। सूरह अल-अराफ की आयत 175 से 177 में अल्लाह ताला फरमाता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके सामने उस शख्स का हाल बयान करो जिसको हमने अपने आयात का इल्म अता किया था, मगर वो उनकी पाबंदी से निकल भागा। आखिरकार शैतान उसके पीछे पड़ गया, यहाँ तक कि वो भटकने वालों में शामिल हो गया। अगर हम चाहते तो उसे उन आयत के ज़रिए बुलंदी अता करते, मगर वो तो ज़मीन ही की तरफ झुक कर रह गया और अपनी ख्वाहिश नफ्स के पीछे ही पड़ा रहा। लिहाजा उसकी हालत कुत्ते की सी हो गई है कि तुम उस पर हमला करो तब भी वो ज़बान लटकाए रहेगा, और उसे छोड़ दो तब भी वो ज़बान लटकाए रहेगा। यही मिसाल है उन लोगों की जो हमारी आयत को झुठलाते हैं। तुम ये हिकायत उनको सुनाते रहो, शायद ये कुछ गौर व फिक्र करें। बड़ी ही बुरी मिसाल है ऐसे लोगों की जिन्होंने हमारी आयत को झुठलाया और आप ही अपने ऊपर जुल्म करते रहे। आगे लिखते हैं, दुनिया के पीछे भागते हुए ज़रा रुककर एक लम्हे के लिए कुछ गौर करें। आज हम में इनफरादी तौर पर कितने ही इंसान नेक होंगे, मगर अपने माशरे की इज्तिमाई सूरत हाल तो देखिए। क्या हमको अल्लाह ताला ने अपनी आयत का इल्म अता नहीं किया? क्या हम उनकी पाबंदी से निकल कर नहीं भागे? क्या हम अपने ख्वाहिशात नफ्स के पीछे नहीं पड़े रहे? क्या हमारी मिसाल भी उस शख्स की तरह नहीं हो गई है कि इल्म आयत के बाद उनको झुठलाता रहे? क्या हम खुद अपने ऊपर जुल्म नहीं कर रहे हैं? हम क्यों अपनी बाकी सांसों से फ़ायदा नहीं उठाते? क़यामत के इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि अभी दुनिया ख़त्म होने में काफ़ी वक्त है, मगर हमारी मौत तो हमसे दूर नहीं है। अल्लाह ताला की दी हुई मिसाल के मुताबिक आज इंसान की हालत कुत्ते की सी हो गई है, जिसको सिर्फ़ अपना पेट भरने की फ़िक्र होती है। अगर कोई उसे पत्थर भी मारे तो उसे उस उम्मीद पर सूंघता है कि शायद कोई खाने की चीज़ हो। कल तो कभी आता नहीं, क्यों ना आज हम सब मिलकर इस हालत को बदलने की कोशिश करें। अगर कोई अल्लाह ताला की नाफरमानी करने से नहीं डरता तो हम खुद अल्लाह ताला की नाफरमानी करने से डरें। इस किताब के मज़मून से कुछ चीज़ माखूज़ की, और आजकल के प्रोस्पेक्टिव में भी देखें हम तो कहा जाता है कि कल कभी नहीं आता, जो करना है आज करें। जो लोग हर काम को कल पर टालते हैं, वो अक्सर ये देखा जाता है कि वो काम कभी कर ही नहीं पाते। टुमारो नेवर कम्स, वक्त हमेशा आज ही में रहता है, इसीलिए आज का काम कल पर ना टालें। और कल को कभी कभी इंसान जी ही नहीं सकता। जो जीने का टाइम है वो आज का टाइम है और अभी का टाइम है, और इसी आलस में इंसान बड़े बड़े मौके खो देता है। इसी बात से मुझे एक कहानी याद आई कि एक आश्रम में एक गुरुजी पढ़ाया करते थे। उनके बाकी शागिर्द तो अपना काम सही टाइम पे कर देते थे, पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन एक शिष्य उनका
बहुत आलसी था और हर काम वो कल पर टाला करता था। तो गुरुजी को बहुत फ़िक्र हुई अपने शिष्य की कि ऐसा रहा तो वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेगा, वक्त की कदर नहीं करता। तो उसको समझाने के लिए उन्होंने अपने पास बुलाया और उसे एक पत्थर दिया और कहा कि इस पत्थर को लो, और ये पत्थर में इतनी क़ुव्वत है कि अगर तुम इसको मिट्टी पर भी घिस दोगे तो वो भी सोना हो जाएगी। जिस चीज़ पे उसको घिसोगे वो सोना हो जाएगी। तो इस पत्थर को पाकर वो शागिर्द बहुत खुश हुआ। उसने सोचा अब तो मेरी ज़िंदगी बन गई, आगे मुझे कुछ काम करना ही नहीं पड़ेगा। तो वो पत्थर अपने घर लेके जाता है और उस पत्थर को ये सोच के रखता है, ये सोच के सो जाता है कि मैं बाद में इसको घिसकर सोना बना लूँगा। दिन की शाम हो जाती है और शाम की रात हो जाती है। तो रात को वो सोचता है कि अब तो रात हो गई, मैं इसको कल सोना बना लूँगा। फिर सुबह वो इसी आलस में रहता है, अपना वक्त बर्बाद करता है। फिर सोचता है कि मैं दोपहर में करूँगा, फिर दोपहर की शाम होती है, यहाँ तक कि गुरुजी उसके सामने हाजिर होते हैं और अपना पत्थर वापस मांगते हैं कि लाओ मेरा पत्थर मुझे वापस करो। तो वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि मुझे एक दिन की मोहलत और दे दीजिए, मैंने तो अभी किसी चीज़ को सोना बनाया ही नहीं। तो गुरुजी कहते हैं तू कभी भी किसी चीज़ को सोना नहीं बना सकता, क्योंकि तुझ में बातों को टालने की, काम को टालने की आदत है। कल कभी नहीं आता, जो करना है आज ही करें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अल्लाह हम सबको बोलने, कहने, सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।